हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8th का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर एक्सपोनेंट से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए इस समय हमें सिंप्लीफाई करना है, तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लगाकर। देखिए किस तरह से इसको करते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे 9 लिखा है, 9 की पावर 6, तो हम 9 को लिख सकते हैं 3 × 3, तो यानी कि 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ मैं 9 को, और बाहर है इसकी पावर 6 मल्टीप्लाई। अब ये जो 4 है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2। देखिए आगे है 12, तो 12 को मैं फैक्टराइज कर लेता हूँ पहले यहाँ पर। तो इस तरह से हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पर 2 6 × 12, 2 3 × 6, और यहाँ 3 1 × 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 12 को कि 2 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 3, और इसकी बाहर पावर है 4। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ है 6 को अगर हम फैक्टराइज करें तो 2 × 3 बनेगा। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 × 3 और इसकी होल पावर 3 मल्टीप्लाई। अब 8 को हम फैक्टराइज करें तो 2 × 2 होगा, यानी कि 2 की पावर 3। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 और इसके बाहर जो पावर है वो है 2 मल्टीप्लाई। इसी तरह से 27 को अगर मैं लिखूँ तो 3 × 3 ठीक है, तो यानी कि 3 की पावर 3, और यहाँ पर 3 की पावर 10 ऐसी है, तो हम एज इट इज लिखेंगे इसको। तो देखिए अभी तक हमने किया क्या है कि जितने भी हमारे बेस थे उनको हमने प्राइम नंबर में कन्वर्ट किया है। जैसे कि यहाँ 9 लिखा था तो हमने इसकी जगह लिखा 3 की पावर 2, यहाँ 4 लिखा था तो इसे लिखा 2 की पावर 2। इसी तरह से यहाँ पर 12 लिखा था तो हमने लिखा 2 की पावर 2 × 3। तो इसी तरह से हमने किया सिवाय इसके, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्राइम नंबर में था। अब हम यहाँ पर लॉज लगाना शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ देखें तो x की पावर m और ब्रैकेट के बाहर n हो, तो उस केस में हम पावर्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि x की पावर m × n। तो यहाँ पर इस लॉ का यूज़ करते हुए हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको लिख लूँगा कि यहाँ होगा 3 की पावर 2 6 × 12 मल्टीप्लाई, यहाँ 2 की पावर 2 एच डी रहेगा भी मल्टीप्लाई। देखिए यहाँ पर 2 की पावर 2 है, ब्रैकेट के बाहर 4 है, तो हम मल्टीप्लाई कराएंगे इसकी भी। तो 2 4 × 8 होगा, तो यहाँ पर होगा 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई। अब 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो 1 मानी जाती है, तो यहाँ पर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ पर रहेगा 3 की पावर 4। ऐसे ही हम नीचे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 की पावर कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ 2 की पावर 3 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई। इसके ऊपर भी कुछ कोई पावर नहीं है तो 1 रहेगा, तो यहाँ पर 1 3 × 3 होगा, तो यहाँ 3 की पावर 3 होगा मल्टीप्लाई। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 × 6 होता है, तो यहाँ 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई। ये तो एवरेज लिखे जाएंगे बाकी 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 10। अब देखिए अब हम लॉ यूज़ करेंगे x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n हो, तो उस केस में हम पावर्स को प्लस करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 3 की पावर 12 है, यहाँ 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पर देखिए बेस सेम है, जैसे कि मैंने लिखा है कि x की पावर m मल्टीप्लाई x की पावर n, यहाँ पर बेस सेम होना चाहिए। तो 3 की पावर 12, देखिए इस तरह से 3 की पावर 12 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4, तो हम इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर 12 + 4। तो इस तरह से यहाँ 3 की पावर हो जाएगा 16। तो हम यहाँ पर इसको लिख लेते हैं कि 3 की पावर 12 + 4, यानी कि हमने इसको और इसको सॉल्व कर लिया है। तो इस तरह से बनेगा ये। उसी तरह से इसमें भी लॉ लगेगा। देखिए बेस सेम है इसके, यहाँ पर दोनों तरफ बेस जो है 2 है, पावर डिफरेंट है, तो हम पावर्स को ऐड करेंगे क्योंकि इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 + 8। इसी तरह से हम नीचे भी करेंगे। तो नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 6, ठीक है। इसके लिए हम करेंगे 2 की पावर 3 + 6, तो ये दोनों सॉल्व हो गए। और यहाँ पर 3 की पावर 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 10, इसको भी हम लिख लेते हैं 3 की पावर 3 + 3 + 10। इस तरह से अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि ऐड कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 की पावर, ये हो जाएगा 16 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 + 8, यहाँ हो गया 10 अपॉन में यहाँ पर 2 की पावर, यहाँ पर 9 होगा, तो मैं इसके नीचे लिख लेता हूँ 2 की पावर 9 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर ऐड करें तो यहाँ बनता है 16, यानी कि 10 + 3 + 3, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 16। अब देखिए अब हम लॉ लगाएंगे x की पावर m हो अपॉन में x की पावर n हो, तो इस केस में हम पावर्स की माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसमें लॉ लगेगा, तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 की पावर 16 - 16 मल्टीप्लाई। इसी तरह से इसमें भी लॉ लगेगा पावर 10 - 9। तो यहाँ पर इसको और सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे कि 3 की पावर 0 मल्टीप्लाई, और यहाँ 2 की पावर 1। देखिए एक लॉ और होता है कि x की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, तो यानी कि 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब यहाँ 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1। और 2 की पावर 1 को हम 2 ही बोलेंगे, तो यहाँ होगा 2। तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2।
तो इस तरह से 2 जो है वो इसका आंसर हो जाता है, यानी कि हमने सिंप्लीफाई करके इसका आंसर 2 निकाला है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड हैं, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।